सभी बच्चों का बेटे शर्मा जी अड्डा चैनल पर शर्मा जी क्लासेज में बेटा बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है बेटे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध आप जानते हो बेटे क्या होते हैं? जो धारा के बहने में क्या करते हैं बेटे, अवरोध उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटे? प्रतिरोध कहलाते हैं। तो कई सारे प्रतिरोध हैं और आपको दिए जाए तो हम उनको किस किस क्रम में जोड़ सकते हैं? सबसे पहला क्रम है बेटा श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं हम प्रतिरोधों को। किस क्रम में जोड़ सकते हैं? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में। दूसरा हम बेटा जोड़ सकते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम में। और तीसरा हम जोड़ सकते हैं मिश्रित क्रम में। तो सबसे पहले हम आप लोगों को समझा रहे हैं बेटे श्रेणी क्रम संयोजन। क्या समझा रहे हैं हम आपको? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए आप बेटा इसके बेटा सबसे ज्यादा सवाल आते हैं बेटा चित्रों वाले बोर्ड परीक्षा में। आपकी परीक्षा दोगे तो उसमें सवाल आते हैं। तो अगर कोई बच्चा अगर ये पहचान गया कि कौन सा प्रतिरोध कैसे क्रम में जुड़ा है तो सवाल उसको बेटा बहुत जल्दी कर लेगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन की एक बात हमेशा याद रखो, अगर चलने की रास्ता बेटा क्या एक है। जैसे आप चित्र में देखो, मैं चित्र बना रखा है, तो अगर यहाँ कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और वो यहां तक पहुंच गया तो उसके चलने की रास्ता क्या है बेटा? एक है ना। तो ऐसी रास्ता क्या कहलाती है? श्रेणी क्रम कहलाती है। श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। परिभाषा क्या है? ऊपर चित्र में अगर आप देख रहे हो तो मेरे पास तीन प्रतिरोध है, एक दो तीन, तीन प्रतिरोध है। तीनों प्रतिरोधों को मैंने कैसे क्रम में जोड़ा है? श्रेणी क्रम में। तो अगर कोई आपसे परिभाषा पूछे श्रेणी क्रम संयोजन की तो क्या कहोगे आप? पहले वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा है और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, इस तरह से जोड़ते चले जाए तो प्राप्त क्रम श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है बेटे। हमारे पास कितने प्रतिरोध हैं? तीन। हमारे पास तीन प्रतिरोध हैं जो कैसे क्रम में? श्रेणी क्रम में। अब प्रतिरोध को हम लिखते किससे? आर से। तो तीन प्रतिरोध हैं तो पहले वाले को हमने R1 कह दिया, दूसरे को R2 कह दिया और तीसरे वाले को R3 कह दिया। ठीक बेटे। आगे देखो ध्यान से, बैटरी से क्या निकलती है बेटे? धारा। ये प्लस वाला हिस्सा हो गया आपका और ये माइनस वाला। बैटरी में धारा हमने आपको पढ़ा रखी है, प्लस से माइनस की ओर बहती है। तो इसका धारा का प्रवाह किधर होगा? इस तरीके से। समझ रहे हो? तो अगर यहां से धारा बेटा आई निकली, यहां से धारा कितनी निकली आपकी? आई। तो यहां भी आई पहुंची और यहां पर भी आई जाएगी क्योंकि तीनों प्रतिरोध कैसे क्रम है? श्रेणी क्रम में। धारा का रास्ता एक ही है तो तीनों प्रतिरोधों पर जो धारा का मान मिलेगा वो आपको आई देखने को मिलेगा। इस वाले प्रतिरोध पर धारा आई होगी, इस पर भी आई होगी और इस पर भी धारा आई देखने को मिलेगी। लेकिन इन तीनों प्रतिरोध पर किसका मान अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। विभवांतर का मान बेटे क्या होगा? अलग अलग होगा। इसके अलग तीनों प्रतिरोध पर क्या अलग अलग देखने को मिलेगा? विभवांतर। अगर पहले वाले प्रतिरोध पर अगर विभवांतर हम V1 कहते हैं, दूसरे वाले प्रतिरोध पर विभवांतर V2 कहते हैं, तीसरे वाले प्रतिरोध पर विभवांतर क्या कहते हैं? V3। तो इस तरह से कितने प्रतिरोधों को आपका जो डेरिवेशन कर रहे हो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए आप सूत्र निकाल रहे हो वो कितने प्रतिरोधों के लिए निकाल रहे हो? तीन के लिए। ठीक है ना। तो पहले प्रतिरोध को मैंने R1, दूसरे को R2, तीसरे को R3 कह दिया। तीनों धाराएं कितनी है? आई आई है तीनों पर, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान कैसे मिला हमको? समान। और विभवांतर कितना? V1, V2 और V3 है। अगर मैं इसकी बेटा तुल्य परपथ बनाऊं, क्या बनाऊं? तुल्य परपथ। तो देखो यार ध्यान से, तुल्य परपथ बनेगी तो ये तीनों प्रतिरोध बेटा क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। तुल्य परिपथ बनेगी तो वो ये हो जाएगी, तीनों प्रतिरोध एक, बैटरी आपकी ज्योति वहीं की वहीं रहेगी, ये रही आपकी कुंजी और ये रही आपकी इस तरीके से। तो प्रतिरोध का मान क्या बन जाएगा? आर, धारा का मान आई हो जाएगा और विभवांतर क्या हो जाएगा बेटे? बी। ठीक है। तो आप हिंदी कैसे लिखेंगे? माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 है जिन पर धारा क्या है? आई है और विभवांतर के मान कितने हैं? V1, V2 और क्या है? V3 है। ठीक है। तब आप लिखेंगे ओम के नियम से। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम तुमने क्या पढ़ा है बेटे? ओम का नियम हमने पढ़ा है बेटा V बराबर I इंटू R। ठीक है। अब हम प्रथम प्रतिरोध पर क्या लगा रहे हैं? प्रथम प्रतिरोध पर ओम का नियम लगा रहे हैं। तो प्रथम प्रतिरोध पर, प्रथम प्रतिरोध पर लगाओ बेटे, प्रथम प्रतिरोध पर लगाओ ओम का नियम। तो लिखोगे तो उस पर लगेगा तो बेटा B बराबर I इंटू R। सही बात है। लेकिन प्रथम प्रतिरोध के लिए, पहले वाले प्रतिरोध के लिए B का मान बेटा V1 होगा, धारा बेटा उस पर समान है, R I धारा I है और प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? R। ठीक है। इसी प्रकार द्वितीय प्रतिरोध पर, द्वितीय प्रतिरोध पर
पर यहां पर क्या लिखोगे बेटे? विभवांतर। क्या लिखोगे? विभवांतर। अगर आपको कंफ्यूज ना लगे तो हम लिख देते हैं बेटे, द्वितीय प्रतिरोध पर प्रथम प्रतिरोध पर विभवांतर B1। आप सही है, ठीक है। द्वितीय प्रतिरोध पर विभवांतर कितना हो गया? B2 बराबर I इंटू R2। सही है बेटे। पहली वाली के पहले के लिए तो एक नंबर मानो, इसे 2। उसके बाद तीसरे तृतीय प्रतिरोध पर विभवांतर, तृतीय प्रतिरोध पर विभवांतर, तृतीय प्रतिरोध पर विभवांतर कितना होगा बेटे? B3 बराबर I इंटू R3। और इसे समीकरण नंबर कितनी मान लो? 3। तृतीय प्रतिरोध पर जो हमने विभवांतर निकाला तो हमको कितना मिला? B3 बराबर I इंटू R3। अब लिखेंगे हम तुल्य परपथ के लिए। अब हम लिखेंगे हम तुल्य परपथ के लिए, तुल्य परपथ के लिए। तुल्य परपथ के लिए अगर आप लिखो बेटा तो इसके लिए बेटा B बराबर क्या रहेगा? विभवांतर I इंटू I रहेगा, क्योंकि B है, I का मान I है और R का मान R है। इसको समीकरण नंबर कितनी मान लोगे? 4। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 4। अब पूरे पर्वत में अगर पूरे पर्वत में विभवांतर क्या माने? कुल विभवांतर कितना माने? B। अगर आप लिखो कुल विभवांतर, कुल विभवांतर, विभवांतर B है तब B बराबर जो हो जाएगा वो B1 प्लस B2 प्लस B3 के योग के क्या हो जाएगा बेटे? बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो B का मान अभी हम बाद में देखेंगे। B1 का मान बेटा सभी यहां लिख दोगे, यहां लिख दो समीकरण 2 1 2 3 से, समीकरण 1 2 3 से। तो B बराबर B1 कितना? I R1, B2 कितना? I R2, B3 कितना? I R3। एक काम करो बेटे, B का मान यहां देखो, B का मान क्या? I इंटू R। तो B का मान यहां लिख दो I इंटू R, ठीक है बेटे। यहां से I कॉमन ले लो बेटे, यहां R1 प्लस R2 प्लस R3 ब्रैकेट कर लो बंद। और ये जो मान लगाया तुमने यहां लिख दो समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। समीकरण 4 में B बराबर I R है ना। अब देखो बेटा I इधर भी कट गया, तो R बराबर मिल गया R1 प्लस R2 R3। ये बेटा हमारे पास जो सूत्र निकल के आया, जब तीन प्रतिरोध कैसे क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो अब उसके लिए सूत्र क्या निकला? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, R को क्या बोलते हैं बेटा? R को बोलते हैं हम लोग तुल्य प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम में जब कई सारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो, जब श्रेणी क्रम में कई सारे प्रतिरोध जुड़े हो, तो तुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है वो सभी के प्रतिरोधों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। यही तो समझ में आ रही है भाई। तुल्य प्रतिरोध का जो मान है वो सभी प्रतिरोधों के योग के क्या बेटे? बराबर है। कहने का मतलब ये है, अगर आपको 2 ओम 2 ओम 4 ओम और कह दिया है 6 ओम है ना, और कह दिया 5 ओम के 4 प्रतिरोध आपको दे दिए जाए और आपसे यह कहा जाए कि इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो तुल्य प्रतिरोध का मान बताओ, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो बेटे, पता है आपको सूत्र से, R बराबर सबको जोड़ देते हैं बेटे। तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर कितना आ जाएगा बेटे? 2 और 4 6, 6 और 4 12, 5 17। तो तुल्य प्रतिरोध का मान क्या जाएगा? 17 ओम। और एक बात और देखो बेटा, अगर वो ये कहे इन सभी प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाए, इन सभी प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाए कि तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम मिले और न्यूनतम मिले। तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध का जो मान मिलता है वो बेटा मिलता है अधिकतम। देखो आंसर कितना आ रहा है? 17। और सब प्रतिरोधों का मान क्या है बेटे? छोटा, लेकिन आंसर कितना आ रहा है? 17। तो मान कैसा मिला हमको? अधिकतम मिला। तो हमें 3 बातें, मुख्य बातें पता चली श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। क्या बात पता चली? नंबर 1 बात, सभी प्रतिरोधों पर धारा का मान समान होता है। दूसरी बात क्या पता चली? तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के योग के क्या होता है बेटे? बराबर होता है। तीसरी बात हमें क्या पता चली कि तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के मान से क्या होता है बेटे? बराबर होता है। सभी प्रतिरोधों के मान से क्या होता है? अधिकतम। ठीक है बेटे। अब हम आप सभी बच्चों को सिखा रहे हैं बेटे समांतर क्रम संयोजन। हमारा हेडिंग क्या है बेटे? समांतर क्रम प्रतिरोधों का। किनका? प्रतिरोधों का
समांतर क्रम संयोजन। सबसे पहले बेटा हम भी जानेंगे कि समांतर क्रम संयोजन है क्या। मैंने बेटा आप लोगों को एक बात सिखा दी, कभी धोखा नहीं खाओगे सवाल करते समय। समांतर और श्रेणी क्रम को पहचानना बहुत ही आसान काम है बेटे। अगर चलने की रास्ता एक तो श्रेणी क्रम, और बेटे चलने की रास्ता कई हो गई तो समांतर क्रम संयोजन। देख लो जरा, बैटरी से अब तुम्हारी धारा ये है, बैटरी प्लस और माइनस, धारा कहां बहती है, प्लस से माइनस की ओर। मान लो धारा यहां से क्या निकली, आई। अब धारा ये यहां पहुंची, यहां तक धारा आई पहुंची। अब धारा परेशान कि मैं भाई किधर जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं और इधर। अब आई बात समझ में। तो अगर चलने के रास्ते कई हो गए तो इसका मतलब ये हुआ अब ये तीनों प्रतिरोध बेटे कैसे क्रम है, समांतर क्रम संयोजन। अगर मैं इन तीनों को हटाऊं और इन तीनों प्रतिरोधों को एक ही रास्ते पर लगा दूं, तीनों प्रतिरोधों को एक ही रास्ते पर लगा दूं तो बन जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। अब परिभाषा सीख लो बेटे समांतर क्रम संयोजन की। अब सीख लो परिभाषा। ये बेटा कितने प्रतिरोध है हमारे पास चित्र में, 3। पहले को R1 कह दूं, दूसरे को R2 और तीसरी को R3। अब परिभाषा सीख लो मेरे बच्चों, ठीक है ना। परिभाषा क्या है, 3 प्रतिरोध है, तीनों के पहले सिरे को एक बिंदु से, भाई आपको तीनों प्रतिरोध है, पहला सिरा, इसका पहला सिरा और इसका पहला सिरा। कई सारे प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु से और उन्हीं सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे एक बिंदु से जोड़ने से जो क्रम प्राप्त होता है वो हमारा क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन। आ गई दिमाग में क्या कह रहा हूं। कई सारे प्रतिरोध है, देख रहा, तीनों का पहला सिरा एक बिंदु से और इन्हीं सभी प्रतिरोधों का दूसरे सिरा एक ही बिंदु से जोड़ करके जो क्रम प्राप्त होता है वो हमारा क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन में एक बढ़िया बात देखो बेटे, विभवांतर का मान सिरों पर मिलता है, तीनों प्रतिरोधों पर विभवांतर का मान क्या रहेगा बेटे, समान, ठीक है ना। तो अगर पहले प्रतिरोध पर विभवांतर क्या बोलूं, पहले प्रतिरोध पर विभवांतर कितना बी है, क्या बोलूं, इस पर विभवांतर बी, इस पर बी, इस पर भी बी और इस पर भी बी है। बी मान है बी का मान विभवांतर। तो इसमें क्या चीज डिफरेंट होगी बेटा, अभी बताई तो थी, क्या चीज बदल जाएगी, धारा। परेशान हो रही है धारा में किधर जाऊं, तो अगर इस वाले प्रतिरोध पर धारा कितनी मान लू मैं I1, इस वाले प्रतिरोध पर धारा कितनी मान लू बेटे, दूसरे वाले प्रतिरोध पर I2 और इस वाले प्रतिरोध पर धारा कितनी मान ले हम लोग, I3, ठीक है। और अगर मैं इसका तुल्य प्रतिरोध बनाऊं, तुल्य प्रतिरोध मतलब तुल्य परपथ बनाऊं तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। एक प्रतिरोध दिखाई देगा, बैटरी आपको दिखाई देगी ये, तो इसके लिए प्रतिरोध क्या बन जाए R, धारा क्या कहलाएगी I, और क्या कहलाएगा इसके धारा इससे क्या निकली I, और विभवांतर कितना होगा इस पर B, और ये रहा आपका प्लस और माइनस, ठीक है बेटे। और धारा बंद करने और खोलने के लिए यहाँ क्या लगा लो, कुंजी। जो चित्र हमारे बनाने से रह गई है ये आपकी बेटा क्या कहलाती है, कुंजी। कुंजी अगर बंद है तो धारा बहेगी, कुंजी खुल रही है तो धारा का मान प्रभावित नहीं होगा, ठीक है मेरी बात। अब फिर वही बात ओम के नियम से, तो हम निकालेंगे प्रथम प्रतिरोध पर धारा। प्रथम प्रतिरोध पर क्या निकालोगे, धारा। देखो जरा ध्यान से बेटे, ओम का नियम क्या है, V बराबर I इंटू R, यही तो है। अब अगर I का मान निकालना हो तो R कहा जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, मतलब B अपॉन R हो जाएगा। इसका अलावा I का मान निकालोगे तो B अपॉन क्या हो जाएगा, R, क्योंकि आप वर्क कर रहे हो प्रथम प्रतिरोध पर, तो धारा का मान इसमें क्या होगा बेटे, I1, ठीक है बेटे। B का मान B रहेगा, प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, R1, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। दूसरा देखो, द्वितीय प्रतिरोध पर प्रतिरोध पर धारा, द्वितीय प्रतिरोध पर धारा, ठीक है बेटे। तो अब क्या हो जाएगा, I2, यहाँ B हो जाएगा और नीचे कह रहा है R2। ये B क्यों नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि बेटा समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों पर विभवांतर का मान कैसा रहता है, समान। क्यों समान है, कोई पूछे क्यों, क्योंकि सभी प्रतिरोधों को एक ही बिंदु से जोड़ा गया है, तो विभवांतर का मान दोनों, जो विभवांतर का मान मिलेगा बेटा वो क्या मिलेगा, हमको समान मिलेगा। अब आई बात समझ में। देखो अब देखते हैं तृतीय धारा। अब तृतीय प्रतिरोध पर धारा देखोगे तो I3 बराबर B बटे कितनी हो जाएगी, R3। इसको समीकरण नंबर 1, इसको 2 और इसके लिए 3। तुल्य परपथ के लिए क्या बन जाए बेटे, इसी को देखो, I बराबर क्या बन जाएगा, B बटे R, समीकरण नंबर 4। अब
बैटरी से निकलने वाली धारा को हम क्या बोले, कुल धारा आई बोले। कुल धारा अगर आई है, कुल धारा का मान आई है, तब जो आई बन जाएगा बेटे, आई होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के योग के क्या होगा, बराबर। ठीक है बेटे। अब यहां लिख दो, नीचे लिख देंगे या साइड में लिख देंगे, यहां लिख देते हैं समीकरण, एक ही बार में लिख दो बेटा, समीकरण 1 2 3 4 से। सही है। आई का मान V/R लगाओ बेटे, V/R। ठीक है बेटे। I1 का मान V/R1। ठीक है बेटे। I2 का मान V/R2। कहां से लिख रहे हो सर, समीकरण 1 से लिख रहे हैं। ये देखो, I1 का V/R1, I2 V/R2 और I3 V/R3। और देखो बेटे, B/R। ठीक है, यहां B कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचा, 1/R1 1/R2 प्लस 1 क्या बना, R3। और क्या करो, सॉरी बड़ी ब्रैकेट यहां काटो, B से B कट गया तो क्या बचा मेरे पास, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समझ में आ गया बेटे। तो ये जब तीन प्रतिरोध, अभी हम जो सूत्र कब निकाल रहे हैं, जब हमारे तीन प्रतिरोध कैसे क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में, तब तुल्य प्रतिरोध के लिए क्या निकल करके आया, सूत्र क्या निकला, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 क्या रिजल्ट मिला, ये रिजल्ट मिला। अगर कई सारे प्रतिरोध है, अगर उनको हमने कैसे क्रम में जोड़ा, समांतर क्रम में, तो उनका तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो उन सभी के योगफल के व्युत्क्रम के क्या होगा, बराबर। व्युत्क्रम मतलब उनका उल्टा। श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ देते हैं, व्युत्क्रम में क्या करते हैं, उल्टा करके जोड़ते हैं। कहने मतलब यह है, अगर तुम्हारे पास 2 ओम का प्रतिरोध है और एक प्रतिरोध कितने ओम का है बेटे, 4 ओम का, और तुमसे कहा जाए कि इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तुल्य प्रतिरोध का मान बताओ, तो आप क्या करोगे, 1/R बराबर 1/2 प्लस क्या कर दो, 1/4, और आप इसको जो हल कर लोगे वही R का मान निकल करके आएगा। तो हमें क्या क्या मुख्य, और देखो बेटे अभी हम आपको हल करके दिखाते हैं। देखो इसको हल करो तो लासा कितना है इसका बेटा, 4, तो 4 एकम 4 और 2 4 सॉरी 2 4 नहीं बेटा, मिस्टेक हो गई, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4। तो इसका जो मान आया 1/R बराबर जो हो गया, यहां हल कर देते हैं, 1/R बराबर जो हो गया 3/4, या R बराबर कितना हो गया, 4/3 3 है। और 3 से 4 को भाग करो तो कितना है, 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 एकम 3 कितना हो जाए 1, फिर 0 लगाया 1.33 आएगा, कितना आएगा 1.33। तो जरा देखो, हमने प्रतिरोध आपको दिए 2 ओम के और एक दिया हमने 4 ओम का, और तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आ रहा है, 1.33, मतलब कम प्राप्त हो रहा है। तो हमको 3 रिजल्ट हासिल कर हुए बेटे समांतर क्रम में। क्या हासिल हुआ, पहला ये पता चला कि सभी प्रतिरोधों पर धारा का मान क्या होता है, समान होता है। सभी प्रतिरोधों पर धारा का मान क्या होता है बेटे, धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। सॉरी गलती हो गई, मिस्टेक हुई, सॉरी बेटे। सभी प्रतिरोधों पर धारा का मान अलग अलग होता है और विभवांतर का मान क्या होता है बेटे, समान होता है। दूसरी बात हमको ये पता चली, क्या पता चली हमको, कि अगर आपको कई सारे प्रतिरोध दिए जाए और कहा जाए कि हम उनका तुल्य प्रतिरोध कब न्यूनतम होगा, जब न्यूनतम होगा जब उनको हम ऐसे कैसे क्रम में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में। ठीक है, और समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों का योगफल उसके व्युत्क्रम के क्या होता है बेटे, बराबर होता है। ठीक है बेटा, वीडियो पसंद आती हो तो सब लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे की पढ़ाई बेटे कल होगी।